संसद सत्र के दौरान 143 सांसदों को जो है निलंबित किया गया है। उनकी निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और उनकी मांग कर रही है कि जो उनका निलंबन हुआ है उसे वापस लिया जाए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी जो है एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीधे बैरिकेडिंग पर तमाम कांग्रेस के नेता, चाहे यशपाल आर्य हो, विधायक वीरेंद्र जाती हो, उनके साथ अनुप्रीति गुसाई जो कांग्रेस के नेता हैं वो हो, तमाम जो है बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और लगातार जो है राजभवन जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, संसद सत्र के दौरान 143 सांसदों का निलंबन हुआ है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, पहले की सरकारों में हुआ करता था कि विपक्ष अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको गंभीरता से लेते हुए सरकार को संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करती थी। लेकिन आज के समय में ये लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है कि कोई भी विपक्ष के तौर पर आवाज उठाता है तो उन सदस्यों को निलंबन कर दिया जाता है। यह लोकतंत्र का गला दबाने का इसका प्रयास, सरकार का प्रयास है और इस तरीके के जो प्रयास है, लोकतंत्र की हत्या के जो प्रयास है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कई विधेयक संसद में पारित हो रहे हैं और बिना विपक्ष के जिस तरीके से विधेयक पारित होंगे, आप भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ लगता है बिना विपक्ष के विधेयक पारित होना कितना सही है? देखिए, हमने कहा ना, ये लोग लोकतंत्र की हत्यारे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि विपक्ष अपनी आवाज उठाए, विपक्ष मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाए, किसानों का मुद्दा उठाए। ये लोग नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे। ये लोग अपनी तानाशाही, हिटलर शाही चलाना चाह रहे हैं। तो ये जो इनके प्रयास हैं, ये हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लगातार जो है जो सांसदों का निलंबन लगातार जारी है, रोजाना सांसदों के निलंबन हो रहे हैं। आज आप घेराव कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं सोचती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज भारत जैसे लोकतंत्र के अंदर अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो लोकतंत्र की हत्या है। अगर आप कोई बिल, कोई कानून लागू करना चाहते हैं तो वो कानून जनता के लिए है, लेकिन जनता को रिप्रेजेंट करने वाला जो विपक्ष है उसको आप बाहर कर देते हैं। तो किस तरीके का लोकतंत्र आज हमारे देश के अंदर बचा है, ये सोचने का विषय है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, बड़े लीडर हैं, वो यहाँ पर कूच कर रहे हैं और आगे भी आपको लगातार जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा हाथापाई भी चल रही है और लगातार इन्हें जो है रोकने का प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको सीधे तस्वीरें जो है ये राजभवन से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जो है पूरा ये प्रदर्शन चल रहा है और घेराव राजभवन का किया गया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी यहाँ पर मौजूद है। सर, ये भी जिस तरीके से आप सांसदों के निलंबन को लेकर, उनके निलंबन की मांग को, निलंबन वापस करने की मांग को लेकर आप राजभवन घेराव कर रहे हैं, आज आप राजभवन घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को, कांग्रेस के सांसदों को, 140 सांसदों को, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच को सुनने को तैयार नहीं है, सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहती है, संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है और ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है और संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। संख्या बल के आधार पर वो विपक्ष की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। इसीलिए आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से पूरे प्रदेश में राजभवन का घेराव कर रहे हैं और विपक्ष एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे लड़ेगा। आज का दिन काला अक्षरों में लिखा जाएगा। सर, आगे क्या कुछ आपकी कार्यवाही रहने वाली है? आगे क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है अगर आज आपकी मांगे नहीं मन? हम गिरफ्तारी भी देंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही प्रवृत्ति का डट कर विरोध भी करेंगे, मुकाबला भी करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत भी हैं। सर, आप सांसदों के निलंबन की मांग को लेकर आज राजभवन घेराव कर रहे हैं। एक ये भी सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है और मैं सोचता हूँ कि आजादी के बाद जिस तरह इस देश के बेरोजगार, इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश के किसानों की आवाज को दबाने के लिए सांसदों का निलंबन किया गया है, ये काला इतिहास है, लोकतंत्र का काला इतिहास है। और जिस तरह तानाशाही के रास्ते पर यह सरकार चल रही है, गरीबों की आवाज, मजदूरों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।
सर ये भी सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ की मिमिक्री करके जो है उनका अपमान किया गया है। ये उन्होंने कहा है कि किसानों का अपमान है, मेरी बिरादरी का अपमान है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हम देश के उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति ने अपनी जाति का और किसानों की बात कह करके राजनीतिकरण करने का काम किया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं देश के उपराष्ट्रपति जी से, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, जब 800 किसानों ने आहुति देने का काम किया, तब कहां थे देश के प्रधानमंत्री? तब क्यों मौन थे? यहाँ पर विधायक ममता राकेश में हम मौजूद हैं। मैम, आज आप भी यहाँ पर कूच करने के लिए पहुँचे हैं, राजभवन का घेराव कर रहे हैं, लेकिन हाथी बटागला बैरिकेडिंग पर आपको रोक लिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बहुत ही दुखद है। संसद में सुरक्षा में चूक होती है, हमारे सांसदों का निलंबन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सीधी तानाशाही करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके खिलाफ आज हमने राजभवन घेरने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया और निश्चित रूप से आंदोलन और बढ़ेगा। और जब तक हमारे सांसदों का निलंबन समाप्त नहीं होता, इस तरह तानाशाही करके हमारे किसानों का शोषण ये सरकार कर रही है, नौजवानों का शोषण कर रही है, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो विपक्ष है वो संसद की कार्यवाही में जो है बाधा डाल रहा है, विधेयक जब पारित हो रहे हैं उसमें बाधा डाल रहा है, इसलिए इनका निलंबन किया गया है। देखिए, सत्ता पक्ष संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर कुछ नहीं बोल रहा है। अभी अपनी कमियां छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को निशाना बना रहे हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो है वहाँ पर मिमिक्री हुई, उसके बाद ये भी कहा जाए, उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा जाए कि मेरा अपमान हुआ है, मेरे किसानों का अपमान हुआ है, मेरी बिरादरी का अपमान हुआ है, विपक्ष पर आरोप लगाया। किस तरीके से आप देखिए, कोई अपमान उपराष्ट्रपति जी का नहीं किया गया, केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा अपनी कमियां छुपाने के लिए संसद में सुरक्षा में चूक बड़ी चूक है और हमारे सांसदों का निलंबन करना सीधा तानाशाही पूर्ण रवैया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सांसदों के विमान सम्मान की बात है, निलंबन गलत तरीके से किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आज पहुँचे हैं। ये भी राजभवन घेराव में पहुँचे हैं। सर संसद सत्र के दौरान 143 सांसदों को निलंबित किया गया है। आप आज राजभवन घेराव कर रहे हैं, लेकिन हाथी बैरिकेडिंग पर रोका गया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोदी जी के राज्य में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सांसदों का गला घोंटा जा रहा है, उनकी सदस्यता समान निलंबित की जा रही है, उन्हें अपनी बात कहने नहीं दी जा रही है, अपने सुरक्षा के सवाल को उठाने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में आकर के जवाब देने को तैयार नहीं है। सर सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि जो संसद में जो की कार्यवाही चल रही है उसमें विपक्ष लगातार बाधा डाल रहा है, इसलिए इनका निलंबन किया गया है। किस बात के लिए बाधा डाल रहा है? क्या कह रहा है विपक्ष? यही तो कह रहा है कि हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा खतरे में है। यही तो कह रहा है, संसद की सुरक्षा खतरे में है। उस पर प्रधानमंत्री जी बयान दें, गृह मंत्री जी बयान दें, यही तो चाह रहा है। आप बयान देने से पार्लियामेंट में डर क्यों रहे हैं? आप संसद में आने से डर क्यों रहे हैं? सर उपराष्ट्रपति की जो है वहाँ पर मिमिक्री हुई, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उनके किसानों का ये अपमान है। ओ, बड़े आदमियों के कार्टून भी बनते हैं, मिमिक्री भी होती है। ये तो बड़े आदमी तो सगल है जी। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से जो है लोकतंत्र की यहाँ हत्या हो रही है और सांसदों का जो निलंबन किया गया है, ये भाजपा सरकार जो है हिटलर शाही यहाँ पर चला रही है और लगातार जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अपने सहयोगी आशीष के साथ में रुन सैनी, HNN 24/7 देहरादून।